हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल TSF साइंस क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 8। चैप्टर 8 क्या है? हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कि जीव जनन कैसे करते हैं। और पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि माता पिता के जो गुण हैं कैसे उसके संतान में आते हैं। तो कैसे आते हैं? DNA के थ्रू आते हैं, यानी कि जीन के कारण आते हैं। हम लोगों ने देखा था DNA के कारण ही, जीन के कारण ही क्या हो रहा था, माता पिता का जो गुण है उसके संतान में आ रहा था। ठीक, अब हम आज के वीडियो में बात करेंगे कि माता पिता का जो गुण उसके संतान में आता है, जो संतान होता है, जो चाइल्ड होता है, एकदम अपने पेरेंट्स के जैसे होता है, माता पिता के जैसे होता है कि उसमें कुछ बदलाव आता है, कुछ वेरिएशन आता है। तो चलिए इसको समझते हैं। तो यहाँ पे वेरिएशन का मतलब क्या होता है भाई? वेरिएशन का मतलब होता है असमानता। वेरिएशन का क्या मतलब होता है? असमानता होता है। जैसे जो चाइल्ड होगा उसमें क्या होगा, कुछ ना कुछ तो असमानताएं जरूर होगी। तो यही हम लोग को जानना है कि माता पिता से उसके संतान में जो वेरिएशन आता है, जो असमानताएं आती हैं, वो कैसे आती है। ठीक, तो जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो एक लिविंग बॉडी होती है वो किससे मिलकर बनी होती है? नंबर ऑफ सेल से मिलकर बनी होती है, यानी बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बनी होती है। ये क्या है? हमारा एक सेल है, और इस सेल के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। और इस न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, यानी कि गुणसूत्र पाया जाता है। और इस गुणसूत्र के अंदर क्या पाया जाता है? DNA पाया जाता है। तो आप लोग ध्यान देंगे कि जो DNA होता है वो कैसा होता है? DNA कैसा होता है भाई? डबल स्ट्रैंडेड होता है। DNA कैसा होता है? डबल स्ट्रैंडेड। डबल स्ट्रैंडेड DNA कैसा होता है? डबल स्ट्रैंड का होता है, डबल स्ट्रैंडेड होता है। तो ये हमारे पास क्या है? DNA है। ये कैसा है? डबल स्ट्रैंडेड है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक DNA से क्या होगा? 2 DNA बनना होगा। क्यों? क्योंकि वो आगे क्या हो सके, अपने संतान में जा सके। एक DNA से क्या होगा? 2 DNA बनना होगा, ताकि वो फिर क्या हो सके, अपने आगे संतान में जा सके। तो ये कैसे भाई बनेगा? एक DNA से कैसे 2 DNA बनेगा? तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे जो डबल स्टैंडर्ड है DNA है, ये दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। जो डबल स्टैंड DNA है, ये दोनों स्टैंड क्या हो जाएंगे? अलग अलग हो जाएंगे। और यहाँ पे क्या होगा? एक एक स्टैंड का क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे एक DNA से क्या हुआ? 2 DNA का निर्माण हुआ। तो अभी मैंने बताया DNA कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है। तो यहाँ पे एक DNA से क्या होगा? 2 DNA बनना होगा। तो कैसे बनेगा? तो यहाँ पे दोनों स्टैंड क्या होते हैं? अलग अलग हो जाते हैं। और यहाँ पे एक एक स्टैंड का क्या हो जाता है? फॉर्मेशन हो जाता है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों ने देखा कि वेरिएशन, जो माता पिता के गुण होते हैं उसमें कुछ वेरिएशन आती हैं। तो वो कैसे आती हैं? तो पहला तो डिफरेंस ये हो सकता है कि यहाँ पे एक DNA से 2 DNA बन रहा है। तो हो सकता है इसमें भी कुछ, जब एक DNA से 2 DNA बन रहा है तो इसमें कुछ वेरिएशन आ जाए, कुछ असमानताएं आ सकती हैं। तो पहला पॉइंट तो ये हो सकता है कि यहाँ पे क्या हो सकती है? असमानताएं जो हैं आ सकती हैं। तो यहाँ पे जो है डिफरेंस आ सकती हैं, वेरिएशन आ सकती हैं। तो माता पिता के जो चाइल्ड होते हैं, जो संतान होते हैं, एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के जैसे ना होके उसमें कुछ क्या हो जाता है? बदलाव आ जाते हैं। तो ये तो हमारा क्या था? पहला पॉइंट था। फिर दूसरा पॉइंट क्या हो सकता है? कहाँ पे वेरिएशन आ सकती है, कहाँ पे असमानताएं आ सकती हैं? तो जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था क्रोमोसोम के बारे में, गुणसूत्र के बारे में। इसकी संख्या क्या होती है? एकदम फिक्स होती है, एकदम फिक्स होनी चाहिए। जैसे कि बात करें, मान लो एक मनुष्य है, उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या कितनी है? 46 है। ठीक, और ये क्रोमोसोम की संख्या 46 ना होके 47 हो जाए, मान लो 46 ना होके 47 हो जाए। अब कैसे हो रही है ये हम लोग आगे क्लासेस में पढ़ेंगे। बस आप लोग यहाँ पे जान जाइए कि 46 से क्या हो रही है? 47 हो जा रही है, यानी कि क्रोमोसोम की संख्या क्या हो रही है? एक बढ़ जा रही है। तो दूसरा वेरिएशन जो है यहाँ पे आ सकता है, जिसके कारण माता पिता के जो संतान होंगे एग्जैक्ट अपने माता पिता के जैसे ना हो कि उसमें क्या हो जाएंगे? कुछ बदलाव आ जाते हैं। इसके बाद से हम लोग बात करेंगे वेरिएशन की विशेषता के बारे में। तो क्या हो जाएगा? लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। लंबे
समय तक प्रजाति यानी कि जो स्पीसीज होती हैं क्या हो जाएगा, लंबे समय तक प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। मतलब कि हमें इसमें ये जानना है कि जो विभिन्नता आएगी, जो वेरिएशन आएगी उस स्पेसीज तक, उस ऑर्गेनिज्म तक वो क्या करेंगे, पृथ्वी पे लंबे समय तक बनाए रखेंगे। कैसे, तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए मैंने क्या बोला कि जो विभिन्नता आएगी, जो वेरिएशन आएगी उस ऑर्गेनिज्म तक, उस स्पेसीज तक वो पृथ्वी पे लंबे समय तक क्या करेंगे, बनाए रखेंगे। कैसे बनाए रखेंगे, तो इसको हम लोग थोड़ा समझेंगे। मान लो कोई एक मनुष्य है, ये क्या है मेरा, कोई एक मनुष्य है, ठीक। ये क्या कर रहा है, बाहर के 35 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर रहा है। ये मनुष्य है, इसकी बॉडी क्या कर रहा है, बाहर के 35 डिग्री टेम्परेचर को बर्दाश्त कर रहा है, ठीक। अभी क्या है, पृथ्वी का टेम्परेचर 35 डिग्री है, लेकिन क्या पृथ्वी हमेशा ऐसा ही रहेगा? ऐसा नहीं हो सकता कि पृथ्वी पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ जाए या बहुत ज़्यादा ठंडी पड़ने लगे, ठीक। तो इसमें भी हम लोग मान लेंगे कि पृथ्वी क्या हो रही है, धीरे धीरे गर्म होती जा रही है। तो अभी तो पृथ्वी का टेम्परेचर कितना है, 35 है, लेकिन क्या पृथ्वी हमेशा ऐसा तो रहेगा नहीं। जब पृथ्वी धीरे धीरे गर्म होती जाएगी तो इसका टेम्परेचर कितना हो जाएगा, हम मान लेंगे इसमें भी कि लाखों सालों बाद पृथ्वी का टेम्परेचर कितना हो जा रहा है, 75 हो जा रहा है, 75 डिग्री हो जा रहा है। तो अभी तो जो ऑर्गेनिज्म थे वो 35 डिग्री पर सर्वाइव कर रहे थे, लेकिन लाखों सालों बाद जब पृथ्वी का टेम्परेचर चेंज हो जाएगा तो जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जो जीव होंगे, वो क्या सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं, ये क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। नेचर क्या करेगी, इन्हें मार देगी। तो यहीं पे रोल आता है वेरिएशन का। अगर पृथ्वी का वातावरण चेंज हो रहा है तो हमारी जो बॉडी है साल, 10 साल, 20 साल, 30 साल, 35 साल धीरे धीरे यदि ऐसे परिवर्तित हो रही है तो हमारी जो बॉडी है इस नेचर के अनुरूप बदल सकती है। और इसे ही हम लोग क्या कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, अनुकूलन कहते हैं, ठीक। अगर पृथ्वी का वातावरण चेंज हो रहा है तो हमारी बॉडी साल, 10 साल, 20 साल, 35 साल, 40 साल, 45 साल में अगर धीरे धीरे परिवर्तित हो रही है तो हमारी बॉडी क्या कर सकती है, इस नेचर के अनुरूप बदल सकती है। और इसे ही क्या बोला जाता है, अनुकूलन बोला जाता है। मतलब कि जैसे जैसे नेचर चेंज हो रहा है हमारी बॉडी में भी, मतलब हमारी बॉडी में कहने का मतलब कि जो हमारा जनरेशन है, हमारा उसका नेक्स्ट जनरेशन, फिर उसका नेक्स्ट जनरेशन, उसमें भी क्या हो रही हो, वेरिएशन अगर आ रही हो तो हो सकता है कि जो हमारी आने वाली नई संतति हो उसमें भी वो वेरिएशन देखने को मिले। कि जैसे जैसे क्या हो रहा है, पृथ्वी जैसे जैसे नेचर चेंज हो रहा है वो भी क्या हो रही हो, बदल रही हो। तो क्या होगा, जो जीव होंगे, जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो क्या करेंगे, सर्वाइव कर पाएंगे। तो यहीं पे फ़ायदा होता है वेरिएशन का कि कोई ऑर्गेनिज्म क्या कर सकता है, अपने वातावरण के अनुरूप बदल सकता है। तो ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आया। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे और आप लोग ये 2 पॉइंट्स ध्यान देंगे कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जैसे कि मैंने आप लोग को पिछले वीडियो में बताया था रिप्रोडक्शन के बारे में, उसमें क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। पिछले वीडियो में मैंने आप लोग को रिप्रोडक्शन के बारे में बताया था कि इसमें क्या होता है, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, यानी कि अलैंगिक जनन, और एक होता है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कि लैंगिक जनन। तो यहाँ पे आप लोग ध्यान देंगे, जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें वेरिएशन क्या होती है, वेरिएशन बहुत कम आती है। लेकिन जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है इसमें वेरिएशन क्या होता है, ज़्यादा आती है, ठीक। एसेक्सुअल में क्या होता है, वेरिएशन बहुत कम देखने को मिलती है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, वेरिएशन बहुत ज़्यादा आती है। तो ये मेरा यहाँ पे आज का जो टॉपिक था वेरिएशन, वो क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। इसमें हम लोगों ने क्या देखा, इसमें हम लोगों ने देखा कि माता पिता के जो गुण होते हैं एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के जैसे ना हो, उसमें कुछ बदलाव आते हैं। तो वो कैसे आते हैं, तो पहला मैंने पॉइंट बताया कैसे आ सकता है कि एक डीएनए से क्या हो रहा है, 2 डीएनए बन रहा है। तो
हो सकता है कि वहाँ पे कुछ वेरिएशन आ जाए, कुछ विभिन्नता आ जाती है। तो जो माता पिता के संतान होते हैं एग्जैक्ट अपने पेरेंट्स के जैसे ना हो कि उसमें क्या हो जाता है, कुछ बदलाव आ जाते हैं। फिर दूसरा पॉइंट हमने क्या देखा कि क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, एकदम फिक्स होती है, लेकिन एक मनुष्य है उसके अंदर क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 47 हो जा रही है। जैसे क्रोमोसोम की संख्या क्या होती है, 46 होती है ह्यूमन के अंदर, लेकिन उसका क्या हो जा रहा है, एक क्रोमोसोम की संख्या क्या हो जा रही है, बढ़ जा रही है, 47 हो जा रहा है। तो दूसरा पॉइंट तो ये हो जा रहा है कि यहाँ पे वेरिएशन जो है आ सकती है। इसके बाद हमने देखा वेरिएशन की विशेषताओं के बारे में। इसमें क्या देखा कि लंबे समय तक ये क्या करती हैं, प्रजाति की उत्तरजीविता बनाए रखने में उपयोगी होती हैं। यानी जो विभिन्नता आएगा उस ऑर्गेनिज्म तक, उस स्पेसीज तक वो क्या करेगा, पृथ्वी पे लंबे समय तक बनाए रखेंगे। कैसे बनाए रखेंगे इसको भी हमने समझ लिया है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन की। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।